वंदना नमस्कार। और मैं हूँ वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और आप सभी का देवदीति के स्वाध्याय सेशन में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जर्नी हमारी चल रही है वाल्मीकि रामायण की, जिसमें अब हम सीता माँ को ढूंढने की खोज में लगे हुए हैं। सुग्रीव और उनकी पूरी फौज, वानर सेना, देव you got all the tricks. एक्सक्यूज मी समबडी। मैं कर रही हूँ म्यूट, मैं कर रही हूँ, आप कंटिन्यू कर। सॉरी। तो जिस हमने देखा कि सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह ये वानर सेना 4 हिस्सों में डिवाइड होके सीता मैया को अलग अलग दिशा में ढूंढने जा रहे हैं, के लिए तैयारी कर रही है। और अभी तक हमने नॉर्थ देखा, नॉर्थ साउथ, और हमने देखा वेस्ट जा रहे कि अब तैयारी हो रही है। तो वेस्ट की जो टीम बन रही है उससे हम चालू होते हैं। और जबकि हमें पता है कि जो गरुड़ वो थे, इनके गिद्ध जी थे, उन्हें पता था फॉर श्योर कि वो सदर्न टिप की तरफ गए हैं रावण सीता को लेके। स्टिल दे डिडंट वांट टू टेक अ चांस और चारों दिशाओं में अपनी फौज भेजना चाहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सपना जी से, जिन्होंने हमारे को नॉर्थ की बहुत ही अच्छी यात्रा कराई। और हम उम्मीद करते हैं नॉर्थ से भी बढ़ के आज की यात्रा होगी, क्योंकि वी कैन रिलेट अ लॉट टू द वेस्ट ऑफ इंडिया देन एनी द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वेस्ट हमारा बहुत ही फेमस है, गुजरात, पूरी हमारी वेस्टर्न कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है। और हम लोग गोवा जाते रहते हैं, हमारा डेस्टिनेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो लोग वेस्ट साइड से काफी इम्प्रेस्ड हैं। तो ओवर टू यू सपना जी, वेस्ट की तरफ वानर सेना को ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट मी गिव मी अ सेकेंड। वंदना दी आप स्पॉटलाइट कर देंगे? हाँ, मैंने कर दिया। हो ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ, मैंने कर दिया। सो वंदना दी ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, उन्होंने बता ही दिया है कि वेस्ट हमारे बहुत करीब है। परंतु ये जो हमने अभी गुजरात की बात करी और यहाँ की गोवा की बात करी, हम तो पूरे विश्व वाले लोग हैं ना। तो ये जो अफगानिस्तान, अब जो पाकिस्तान बन गया है, उसके पहले अफगानिस्तान, उसके पहले ईरान, इराक, सीरिया, लिबिया, और कहाँ तक वाल्मीकि जी लेके जाते हैं, हमारी निगाहें खुली की खुली रह जाती हैं कि क्या वाकई हम वहां तक थे और कहां से हम सिमट के कहाँ आ गए हैं। अब जब एक एक श्लोक को, एक एक यात्रा को जब हम मैच करते चले जाएंगे, तो जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जैसे वंदना दी ने बता ही दिया था कि साउथ में वो बहुत श्योर थे जटायु की उस डायरेक्शन में गए, परंतु जब इतना बड़ा पावरफुल राजा हो और सीता मैया जैसी देवी उनके हाथ में हो, जिसे वो अगवा करके ले गए, जिसको उन्होंने छुपाना हो, तो कहीं भी छुपा सकते हैं, तो कोई चांस तो ले नहीं सकते। तो किस तरीके से वो हमें दक्षिण, जब हमने ईस्ट को एनालाइज कर लिया, साउथ को कर लिया, और वेस्ट में क्या क्या आता है और कहाँ पे खोज खत्म हो सकती है, जब का विश्व जहां तक था वहां तक हम चलते हैं। तो मैं गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम पहले मंत्र करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आपको अब मैं वापस दिख रही हूँ, तो पर एक सेकेंड। हाँ जी। तो ओके, सो वंदना दी जस्ट गिव मी इंडिकेशन, स्क्रीन दिख रही है? ओके, ग्रेट। ऑल राइट, सो देवदीति फाउंडेशन की इस मुहिम में, स्वाध्याय क्लब के सेशन में आपका स्वागत है। हम किष्किंधा कांड कर रहे हैं और किष्किंधा कांड के हम 43rd चैप्टर के ऊपर हैं, और उसी में से एक चैप्टर पे ये एक सेशन बना हुआ है। इस पिछले सेशन भी ऐसे ही गए। तो आज के सेशन में हमने इससे पहले हमने देखा था कि वानर कौन है और अलग अलग किन्नर और अलग अलग प्रजातियां हैं। उसके बाद वाले सेशन में हमने देखा था, पिछले ट्यूसडे को हमने देखा था राक्षस कौन है और अलग अलग उनकी प्रजातियां। आज हम देखेंगे देवता कौन है, क्योंकि हमें पता नहीं, हम सब समझ लेते हैं। एक सेकंड मुझे जरा ये स्टॉप करके बताने दीजिए। हम सब
हम सब देवी देवता बोल देते हैं, हम सब और भगवान भी उसी ब्रेथ में बोल देते हैं, और हम सब समझते नहीं हैं कि देवता कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, उनका क्या रोल है हमारी लाइफ्स में। और जैसे हम मनुष्यों के अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, हम इंडियंस हैं या अफ्रीकन हैं, या कह ले हम कि एस्किमो जो बहुत छोटे होते हैं, अफगानी वो जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, जो गोरे होते हैं, जो ब्राउन होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, हम अलग अलग प्रजातियां हैं, परंतु है हम मनुष्य, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर होमोसेपियंस। इसी तरीके से जो ये देवता होते हैं ना, है ये एक बट डिफरेंट 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 सेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पर्पस के लिए बने होते हैं। अब जैसे भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी, परंतु एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उनको भी मैनेजर्स चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करने के लिए, कि पूरी तरह से वायु है या नहीं पूरी सृष्टि में, तो उनको वायु देवता चाहिए। पूरी तरीके से इस सृष्टि में सनलाइट मिल रही है या नहीं, तो सूर्य देवता है ना। इसी तरीके से चंद्र देवता। तो जो अलग अलग ये देवता हमारे यहाँ बने हुए हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं, अलग अलग मकसद के लिए बने हुए हैं, और अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स हैं। और जब ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके चलते हैं विद हार्मनी, जैसे कि हमारी बॉडी में जितने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन बोल दे कि मैं तो नहीं करती, मैं तो पचाती नहीं, स्टमक बोल दे मैं ही नहीं करता, या हमारी आंखें बोले मैं अपना रोल नहीं करती, जैसे हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स अपने अपने रोल करते हैं और एक वो सिंगल यूनिट बन जाता है ना। तो उसी तरीके से ये अलग 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 देवता एक एक मात्र एक ही हमारे भगवान है, उनके अलग अलग मैनेजर्स उन्हीं के लिए काम करते हैं इस पूरी सृष्टि को क्रिएट, सस्टेन एंड जब वक्त आए प्रलय करने के लिए। तो ये होते हैं देवी देवता। But we will understand. I will take you to this right chair and it start a beautiful journey. And then how are these devatas related to Sita Maiya's search in the west direction? वो देखते हैं। तो give me a second. Let me share my screen. Okay, so now this already I have done. Okay, we will take a minute and we will do the mantra. So I will repeat twice और आप लोग प्लीज म्यूट पे कर लीजिए। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने देवताओं की हम बात करने चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ना कि सिर्फ अपना ये भारतवर्ष में, पर दुनिया के अलग अलग जगह, सब जगह देवी देवता हम लोगों को मिल रहे हैं। ये कंबोडिया के हैं, हम ईस्ट और साउथ में देख ही चुके हैं कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं, और कौन से लैंग्वेज में देवता को क्या क्या बोलते हैं। अगर आप लोग मेरा एक मिनट, मैं कर्सर को वो कर लेती हूँ, टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर। ये देखिए, ये भी मुझे करते करते आ गया, पहले मुझे भी नहीं आता था ये सब। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में देवता को क्या बोलते हैं, जावानीज, बालिनीज, सुदानीज, मलय लैंग्वेज में देवता ही कहते हैं, बटाक लैंग्वेज में देवता कहते हैं, दिबता, नईबता, फिलिपिन में देवता बोलते हैं। देवताओं का अर्थ है जो दिव्य गुणों से युक्त होता है, जो मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की हेल्प के लिए भगवान उनको अलग अलग पोर्टफोलियो असाइन करके हेल्प करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम इंसानों की क्या हम मनुष्यों के क्या मकसद वो है कि सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो। अगर कोई किसान है तो वो क्या चाहता है कि जब वो जो सीड बोए उसमें से बहुत अच्छी उसको सूरज मिले, वायु मिले, पृथ्वी अच्छी तरह से उर्वरता प्रदान करे, और वो इंसेक्ट्स और सब चीजों से बचा रहे, और खूब उसकी वो धान्य खूब आए, जिससे कि धन और धान्य भरपूर आएगा। और इन सब कामों के लिए वो थैंकफुल होता है। किसके प्रति थैंकफुल होता है? सन के प्रति, वायु के प्रति, अर्थ के प्रति, जल के प्रति। तो यही है हमारे देवी देवता जो हमने बनाए हैं अलग अलग तरीके से, है ना। अब हम देखेंगे कि हमारे कल्चर में
ऋग्वेद से वर्णन चला आता है। इंद्र का पहले बहुत बड़ा वर्णन आता है। इंद्र को दिखाया गया है ऐरावत के ऊपर, हाथी के ऊपर सवार रहते हैं। उसके बाद जो देवता जो बहुत पॉपुलर है, अग्निदेव, अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो अग्नि को भी देवता की उपाधि दी हुई है। उसके बाद आते हैं वरुण, और वरुण जल और वायु। अब ये जो देवता है ये हमारे ऋग्वेद काल से चले आ रहे हैं, अब तक चले आ रहे हैं। इनको अलग अलग पर्सोनिफिकेशन के लिए अलग अलग तो इनके वाहन बताए हुए हैं, अलग अलग शस्त्र, अलग अलग आयुध हो रखते हैं। हमारे कोई भी देवी देवता बगैर शस्त्रों के नहीं है। दे ऑल कम विद देयर ओन इंडिविजुअल वेपन्स टू प्रोटेक्ट धर्मा, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। तो ये सब की सब अगर आप हर एक के हाथों में देखेंगे, अलग अलग तरीके के उनके वेपन्स होते हैं। अब ये जो अलग अलग आ रहे हैं ना, ये हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग मंदिरों के बाहर से जब हम शुरू करते हैं ना, तो जैसे ना इतनी सारी फिगर्स हमको दिखती हैं, पर हमें तो पता ही नहीं है वो फिगर्स क्या होती हैं। मुझे भी अब पता लगा है जब मैं ये टॉक के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि अलग अलग जो फिगर्स होते हैं उनके स्पेसिफिक पर्पस है। देवता हमने एस्टैब्लिश कर लिया क्यों होते हैं। देवता को हम भगवान पोर्टफोलियो असाइन करते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें नरिश करने के लिए। तो अगर कोई ऐसे देवता हैं जिसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम उनको उस पर्टिकुलर स्थान पे बैठा देते हैं और फिर कहते हैं हम आपकी पूजा कर रहे हैं, और जैसे हम आपको नरिश कर रहे हैं आप हमारी रक्षा करें, है ना। तो जैसे ये है ये जो फिगर है यहाँ पे, ये कंबोडिया के वहां से एक मेल देवता है, साथ में दो अप्सराएं हैं। और एक सेकेंड, ये मेरा क्यों वो बंद हो गया, हाँ ये आ गया फिर से। और एक मिनट, और ये जो है ये वाले जो फिगर हैं ये वरुण है। अब ये वरुण जो बताए गए हैं, वरुण के अगर हम देखेंगे, और सारे देवता अलग अलग वे से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अलग अलग। ये सारी डिस्क्रिप्शंस हमें वेदों से मिलती चली आ रही हैं। हाउ आर दे टू बी इमेजिन। अगर हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं, उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए इजियर हो जाता है। तो तभी जैसे जो वरुण देव हैं उनको हमेशा दिखाया गया है, एक नूज होती है और कमल होता है, और उनका वाहन जो है वो एक मकर होता है, एक क्रोकोडाइल होता है ना। अब अग्नि, अग्नि देवता है। अग्नि जनरली ये सब हमें मंदिरों के बाहर के प्रांगण में मिलते हैं। ये सारे देवता ये अंदर नहीं होते। अंदर तो कौन होता है, वो एक मुख्य भगवान या वो एक मुख्य देवी। परंतु जितने भी ये सबऑर्डिनेट्स हैं, जो देवता हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, वो जो देने वाले हैं, है ना। हम भी देवता बन सकते हैं, अगर हम देने वाले बन जाएं तो हम ही तो देवी देवता हैं। तो अग्नि जो है, जो गॉड ऑफ फायर जिनको कहते हैं, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिरों में साउथ ईस्ट में बैठाए जाते हैं। और इनका ये वेदों के समय से बहुत मुख्य भगवान थे। ये सब भगवानों के लिए, सब देवताओं के लिए आहुति स्वीकार करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं और अब जब हम वेदी में आहुति डालते हैं तो अग्नि को समर्पित करते हैं। वर्णन है कि अग्नि के मुख के द्वारा ये जो हम ऑफरिंग दे रहे हैं, ये उन उन भगवानों को पहुंच जाएगी जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने पिक्चर्स लिए हैं, ये कंडारिया महादेव की पिक्चर्स हैं। और ये जो यमदेव, ये जो नेक्स्ट पिक्चर पे आएगा, ये है यम देवता। अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये यम देवता है। ये एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, हाँ, ये जो यम देवता है, यम देवता को दंड दिखाया जाता है। यम देवता हमेशा एक भैंसे पे आते हैं। यम देवता के साथ कुत्ता भी दिखाया जाता है, और एक चिड़िया या एक कौवा उनके साथ होता है। हम लोग श्राद्धों में कौवे की वो करते हैं ना। ये आई एम जस्ट गेटिंग अ लिटिल डिसओरिएंटेड क्योंकि मेरा वो जा रहा है, लेजर पॉइंटर जा रहा है। एक मिनट, इधर आई लेट इट गो, ओके ऑलराइट। तो ये और अग्नि जो देवता है, अग्नि देवता क्योंकि बहुत प्राचीन देवता है, बहुत सबसे पहले से है, तो उनको बुजुर्गों के रूप में दिखाया जाता है। एक उनकी बियर्ड होती है। और अग्नि देवता के रैम एक वो होता है इनके उस पे, घोड़े का जो मेल स्टैलियन होता है ना, वो होता है। एक मिनट, हाँ
मैं इसमें ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, तो गिव मी अ सेकेंड। अब आते हैं सूर्य देव की बारी। मैंने देवताओं को, अलग अलग देवताओं को लेने की कोशिश करी है जो हमारे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से निकले हैं, जिनको हमारी संस्कृति ने देवता स्वरूप बनाया है, और उनको हम प्रे करते हैं। सूर्य देव, सूर्य के बिना तो सृष्टि हो नहीं सकती, अगर सन नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और जब आइस एज थी तब सृष्टि में कुछ नहीं था, तो किस तरीके से जहाँ पे सीता मैया की सर्च खत्म होती है, हम वहां पे भी जाएंगे। अब ये तो है सूर्य देव, और ये है वायुदेव। ये है वायुदेव। ये सारे देवता अलग अलग स्थानों पर, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग स्थानों पे बाहर पाए जाते हैं, है ना। तो वायुदेव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये देखिए, आपको कपड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा उड़ता हुआ दिखाते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है। सूर्य देव को कैसे दिखाते हैं? सात अश्वों पे सवार सूर्य देव। और जब हम, साइंस हमें बताती है कि सनलाइट इज ब्रोकन इनटू 7 कंपोनेंट्स, विबज्योर, है ना। तो ये हमारे ऋषियों को, मुनियों को, हमारे शास्त्रों में उस समय से पता था जब ये वेस्ट पैदा भी नहीं हुआ था। ये 7 घोड़ों पे सवार है हमारे सूर्य देव, और सूर्य देव के जो आसपास है उनकी पत्नियां 2 थी और उनके बच्चे, और ये सब मैंने कंडरिया महादेव के उससे लिए हुए हैं। अच्छा, अब आते हैं इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के समय में बहुत बड़े देवता होते थे, और इंद्र को दिखाया जाता है वज्र के साथ। ये वज्र के साथ इंद्र वो है जो थंडर एंड रेन स्टॉर्म एंड जल, और उनसे, और ऐरावत, ऐरावत उनके साथ होता है, वो जो उनका वाहन है। और उसके बाद है कुबेर। कुबेर हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, यक्षों के राजा हैं और भगवान की ट्रेजरार होते हैं। तो कुबेर को हमेशा इनका पेट बड़ा दिखाया जाता है, और कुबेर के यहाँ पे एक सिल्क पर्स होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये मंगूस का ये स्किन पर्स होता है, और गिन्नियां दिखाई जाती हैं। और कुबेर को नॉर्थ में रखा जाता है, नॉर्थ दिशा में, क्योंकि वो जो दिशा है वो कुबेर की दिशा मानी गई है। इसके बाद हमें हमेशा बता देते हैं, एक सेकेंड, अब मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। हमें ना हमेशा ये बता के रिडिक्यूल करा गया है कि तुम लोग क्या है, तुम लोगों क्या तो देवी देवता की भरमार है, तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। और हम भी समझते हैं कि हाँ 33 करोड़ ही होंगे, बहुत ही ज्यादा है, हर रोज तो कुछ ना कुछ होता है, न जाने कितने भगवान है, न जाने कितने देवी देवता, है ना। दिस इज वॉट ऑल वी हैव ऑलवेज थॉट, कि 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। अब संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, हम सबको पता है कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, है ना। तो कोटि वर्ड यूज करा गया है, 33 कोटि। अब कोटि का एक मीनिंग करोड़ है, और 33 कोटि का एक मीनिंग है प्रकार, टाइप्स। जब मैंने ये सेशन शुरू करा था, आप लोगों को बताया था कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अलग अलग उसमें हमारे दिखने वाले अलग अलग तरीके के हैं, पर हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स। उसी तरीके से ये जो 33 कोटि है, 33 प्रकार के, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता, नॉट 33 करोड़। अनफॉर्चुनेटली हमारे पूर्वजों ने इसे 33 करोड़ के रूप में लिया, और मोस्टली पीपल हैव नॉट टेकन स्टेप्स टू आइडेंटिफाई कि ये करोड़ नहीं है, ये प्रकार है। तो लेट मी टेक यू बैक अगेन टू द स्क्रीन शेयर, एंड आई विल शेयर कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। तो वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है कि 33 कोटि देवी देवता है। उस 33 कोटि में कौन कौन है? 12 तो है आदित्य, 8 है वसु, 11 है रुद्र, और 2 है अश्विन। अब हम क्या कहेंगे कि ये हैं कौन कौन, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम लोग इतना दूर जा चुके हैं अपनी ही संस्कृति से कि हम समझते भी नहीं। डजंट मैटर, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है ये टॉक प्रिपेयर करने के लिए। तो ओके, तो अब ये 33 करोड़ हैं। अब हम लोग सिग्निफाई कैसे करते हैं? ये तो हमारे माइंड में क्लियर है कि एक विष्णु है, और उन्हीं में ये सारे आते हैं, उन्हीं में ये सारे रुद्र हैं, उन्हीं में सारे आदित्य हैं, उन्हीं में सब कुछ है। और जिसे वो ऐसे पर्सोनिफाई कर देते हैं कि एक ही भगवान में ये सारे आते हैं। कहीं अंदर से हम जानते हैं कि ब्रह्म एक ही है और सारे उसके रूप हैं।
है ना। तो बृहद अरण्यक उपनिषदों में आता है कि जैसे ये मैं एक्चुअली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अलग अलग कार्य हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। देवता वो हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं प्रकृति के नाम पे। जैसे चंद्र को हमने चंद्रदेव बना दिया, सूर्य को सूर्यदेव बना दिया। 33 प्रकार के आई डिस्क्राइब्ड ऑल दिस, है ना। एंड आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज, हम ये भी विजुअलाइज करते हैं कि एक गाय में, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, उसमें सब कुछ है। हम कहते थे उसमें भी 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब ये इतना इतना फार फेच लगता है, इतना इतना माइंड बॉगलिंग लगता है कि हम लोग सोचते हैं यहाँ ये जो अंग्रेज कहते थे ना, और ये जो बड़े लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा रिलीजन ही ऐसा, तुम्हारा धर्म ही ऐसा है, सब कुछ इसमें फैंटेसी है, सब कुछ माइथोलॉजी है। पर अगर हम विधिवत स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनमें 12 तो आदित्य, जैसे मैंने बताया था, 8 वसु हैं, 11 रुद्र है, 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति। अब आदित्य कौन है? आई विल जस्ट रीड द नेम्स बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू हियर दिस वंस। हम सुनते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। 12 आदित्य में कौन है? अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु। विष्णु भी एक आदित्य है। 8 वसुओं में कौन है? आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। 11 रुद्रों में कौन है? मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उम्र, तेरस, काल, वामदेव, भव और धृतध्वज। अश्विनों में कौन है? अश्विनी कुमार और कुछ इंद्र और प्रजापति भी मानते हैं। इस तरीके से ये कोटि 33 तरह के देवी देवता होते हैं। अब इसके अलावा भी देवी देवता तो बहुत है अपने यहाँ, इसके अलावा भी हम जब जब देखते हैं तो देवी देवता में है वन देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता। अब ये जो है यहाँ पे जो सबसे पहले अभी ये पिक्चर आई है, ये वन देवता है। हम जानते हैं वनों में भी देवता है। कैसे जानते हैं? हमें पता है अगर हम वनों को डिस्ट्रॉय करेंगे मनुष्य रह नहीं सकता। हम बहुत क्लियरली समझ गए, तो हमने वनों में भी देवता को स्थापित करा। अब जो हमारे ग्राम है, जो हमारे विलेजेस हैं, ग्रामों में भी देवता है। वो हमें कैसे पता? हर ग्राम के, जहां पे मैं अभी आई हुई हूँ, मैं मुंबई में हूँ। मुंबई किसके नाम से बना है? मुंबा देवी के नाम से बना है। तो मुंबा देवी कौन है? मुंबा देवी यहाँ की स्थान देवता है। तो हमने ग्राम देवता, स्थान देवता, ये है मुंबा देवी। ग्राम, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और कुल देवी भी हमारे घरों में, हमारे कल्चर में एस्टैब्लिश्ड है। और ये एक ऐसी कुल देवी है, ये घोड़े को कुल देवता बनाया गया है। कहाँ? हम अगर सोचें कि घोड़ा कहाँ बहुत पावरफुल था, तो हमें समझ में आता है जो राजपूत थे ना, राजपूतों का घोड़े से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, क्योंकि घोड़ा ही उनको प्रोटेक्ट करता था। चेतक, हमारे मस्तिष्क में चेतक आता है ना, घोड़ा ही उनको प्रोटेक्ट करता था और घोड़ा ही रखवाली करता था धर्म की भी और उनके राष्ट्र की भी। तो कुल देवता में घोड़े को भी पूजा जाती है। और वैसे भी हमारी ये संस्कृति है, हम हर एक में डिविनिटी देख लेते हैं। हम तो वो कल्चर है जो मिट्टी से बनाते हैं देवता को, उनमें प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें बुलाते हैं ऊपर से, आओ कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमें वो सब दो जो हमें चाहिए, और उसके बाद आप अपने अपने घर जाओ। ऐसे ही हम गणेश चौथ की पूजा करते हैं, ऐसे ही हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो ये कल्चर ऐसा ही है। देवी देवता हमारे और उस एक के बीच का माध्यम है और हमें हेल्प करते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, अब हमने बात तो बहुत सारी कर ली कि रुद्र भी हैं, आदित्य भी हैं, दिक्पाल भी हैं और ये भी हैं, पर हम कैसे जाने? हमें तो पता ही नहीं है। तो ये मैं क्विकली एक आपको क्विक व्यू दे रही हूँ। रुद्र कौन होते हैं? इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू नो कि हमारे 10 ऑर्गन्स हैं। 5 तो हमारे इंद्रियां है ना, जो देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, चलती हैं, और 5 ऑर्गन्स ऑफ हमारे और लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए होते हैं। जैसे मूवमेंट में क्या क्या आ गया? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, हमारा इनहेल। तो इस तरीके से हमारे 10 ऑर्गन्स होते हैं और हमारा मन, जो मनस, जो इनको कंट्रोल करता है। तो कहते हैं कि जब ये शरीर में से जब प्राण निकल रहे होते हैं और 10 ये ऑर्गन्स शांत हो जाती हैं,
तो मनुष्य के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, वो रोने लगते हैं। तो इसीलिए इनको रुद्र देवता कहा गया है। ये 10 और 1 11 को रुद्र देवता कहा गया है, क्योंकि जब ये 11 हमारे इस शरीर से निकलते हैं तो ये सारे रिश्तेदार हमारे रोने लग जाते हैं, तभी इनको बृहदारण्यक उपनिषद में रुद्र कहा गया है। 5 सेंसरी एंड 5 मोटर ऑर्गन्स। और अब इनका अलग अलग यूज क्या है, इन देवताओं का, ये रुद्रों का क्या यूज है? ये हमारे दोस्त हैं, ये मैसेंजर्स हैं, ये हमारे लाइफ महाभारत में इनको शिव भगवान के जो गण होते हैं ना, और कंपेनियंस ऑफ यमा, ये बताया गया है। और महाभारत के सबसे फेमस रुद्र कौन थे? वो थे अश्वत्थामा। उनको गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से तपस्या कर करके मांगा था, और वो अश्वत्थामा ही जरिया बने पांडवों के बच्चों का संहार करने। अब मरुत कौन है? अब एक एक जब हम जानते हैं ना, इट्स सो ब्यूटिफुली वोवन टुगेदर। अब मरुत, ये मैंने इमेज ली है, ये रुद्र और कृष्णी की है। ये मरुत, ये वायलेंट भी होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं। इनको दिखाया जाता है गोल्डन वेपन्स का। ऋग्वेद कहते हैं कि इनके पास छोटी छोटी कुल्हाड़ियां होती है, और ये कुल्हाड़ियों से बादलों को मारते हैं ऐसे ऐसे करके, जिससे कि वर्षा हो सके। और ये रुद्र, ये मरुत इतने पावरफुल होते हैं कि ये माउंटेन्स को भी शेक कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कहते हैं कि दिति, हमने कई टॉक्स में मैं बता चुकी हूँ कि अदिति कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, अदिति, दिति, दनु, और चौथा नाम इस समय मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये दिति के इंद्र को पता लगा कि दिति के गर्भ में बहुत पावरफुल एक बीइंग होने वाला है, तो कहते हैं उन्होंने अपना वज्र फेंका और मरुत उनसे पैदा हुए। तो मरुतों का एक रोल जो है, प्रोटेक्टर का रोल है, ये बहुत पावरफुल है। और ये बेसिकली स्टॉर्म डेटीज हैं। जब बहुत स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं। अब अश्विन 2 होते हैं, और अश्विनों को दिखाया जाता है अश्व के मुंह जैसा, घोड़े के मुंह जैसा, ये अश्विन होते हैं। और इनकी जर्नी तो ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये सिर्फ हमें हेल्थ के लिए, साइंसेस के लिए, आयुर्वेद के ये वो है, ये आप दवाइयों के, ये बेसिकली गार्जियन डेटीज हैं, जो लोग जो भटक जाते हैं, खो जाते हैं, उनको ढूंढ के उनको अपने स्थानों पे पहुंचा देते हैं, उनका सेफ गार्ड करते हैं। कहते हैं कि ये विवस्वत सूर्य देवता और संजना मेट कर रहे थे, उन्हें किसी ने तो उनसे ये पैदा हुए। जो नकुल और सहदेव हैं महाभारत में, वो अश्विन कुमार के ही दिए हुए हैं, अश्विन कुमारों का ही अवतार है। अब ये अश्विन कुमार आप देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लिथुआनिया जो कंट्री है, उसमें अश्विनाई नाम के देवताओं को पूजा करते हैं। लैटवियन कंट्री में देवा डेली, उसमें 2 हैं, अश्विनों की पूजा करते हैं। ग्रीक में भी बॉयज ऑफ जियूस 2 हैं, उनको 2 बोल के पूजा करते हैं। और ये पूरे ऋग्वेदों में इनका बहुत वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद में गौतम ऋषि एक बार खो गए, परेशान थे, ढूंढते रहे पानी की तलाश में, तो अश्विनों ने उनकी मदद करी। तो जब कभी हम त्रस्त होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अश्विनों की पूजा करते हैं। ये अजंता की एक म्यूरल में से लिया हुआ है। अत्रि ऋषि को उन्होंने बचाया था। उन्होंने काली जो देवी हैं, युद्ध वापस किया था। उन्होंने, अगर हम आजकल के जो देखते हैं ना, रिस्टोर द आईसाइट उन्होंने ऋजुश्रवा की रिस्टोर करी है। जो हम समझते हैं ये मेटल का फुट आजकल लगता है ना, कि कोई किसी को पैर में चोट लगे, किसी का एक पैर कट गया, तो मेटल का फुट लगा देते हैं। उस समय ऋग्वेद में वर्णन है कि उन्होंने फुट को रिप्लेस करा, उन पैर को रिप्लेस करा अश्विन कुमारों ने। जो गाय दूध नहीं देती उनको, तो जो बेसिकली, और जो च्यवन ऋषि, अगर हम च्यवनप्राश खाते हैं आजकल, तो च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के नाम से बना है। उन्होंने एक हर्बल कॉन्कॉक्शन पैदा करी थी, और वो बहुत समय से पहले बूढ़े हो गए थे। इन अश्विन कुमारों ने उनको उनका यूथ लौटाया था।
तो बहुत लंबी जर्नी है, हमने अलग अलग तरीके के हम देवता देख रहे हैं, और इन देवताओं का क्या पर्पस है हमारी लाइफ में, ये कैसे बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो स्टडी कर रहे हैं। अब हम वसु पे आते हैं। हाँ, अब वसु भी 8 वसु कहते हैं। अब वसु हमने कैसे की है, वसु कैसे आई, जैसे अब अगेन फायर, अर्थ, एयर, स्काई, सन, हेवन, मून, स्टार्स, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्र, इसी तरीके से ये अष्टवसु बने। अब ये वसु की भी कहानी इट्स सो ब्यूटीफुल। ये वसु हमारी अपने शरीर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ऑर्गन्स में बन जाते हैं, विच सर्व एज अ सपोर्ट ऑफ देयर वर्क। तो इनके ये वसुओं की वजह से हम इस शरीर में रह पाते हैं। वासयंती, ये शब्द दिखा आप लोगों को, ये शरीर, हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, इस शरीर में भी हम रहते हैं, है ना, और हमें रहने में कौन हेल्प करता है इस शरीर में, वसु हेल्प करते हैं। अष्ट वसु अलग अलग तरीके के इनको रोल्स असाइंड हैं, और वो इस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तभी पृथ्वी को भी वसुंधरा एक उसका नाम है, और वसु का मतलब है बसने वाला या वासी है। अब ये बहुत, ये भी वसु अष्ट हैं, ये भी मंदिरों के बाहर के प्रांगण में पाए जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। पर ये अष्ट वसुओं को जब भी दिखाया जाता है ना, इनका चेहरा एक गाय के इसमें दिखाया जाता है। महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं, वो अष्ट वसुओं में से एक हैं। अगर सबको पता है गंगा की कहानी, गंगा कैसे अपने 7 पुत्रों को एक के बाद एक मारती जाती है, नदी में डुबो देती है। जब भीष्म की बारी आती है, शांतनु उनको रोक लेते हैं। तो भीष्म पितामह जो भीष्म थे, वो वसु का अवतार हैं, और उनको विश्वामित्र, शायद ऋषि का नाम मुझे वो ऋषि का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर उन ऋषि से इनको श्राप मिला हुआ था कि क्योंकि तुमने गाय चुराई है, कामधेनु चुराई वशिष्ठ की, वशिष्ठ ऋषि की तुमने गाय चुराई है, तुमने मेन चुराया था, बाकी सारे भाई तुम्हारे साथ थे, तो तुम्हें मेन श्राप मिलेगा। बाकी सब लोग तो पैदा हुए और मर गए, और मृत्यु लोक से उनको श्राप की मुक्ति हो गई, परंतु भीष्म को इतनी भयंकर लॉन्ग लाइफ मिली कि उन्हें अपने बच्चे, अपने पोते, अपने पोतों के पोते, सबको अपने सामने जाते देखा। एक एक करके महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ 7 पीपल बचे थे, बाकी सब चले गए, है ना। तो उनको जेनरेशन ऑफ हिज क्लैन अपने सामने उनकी जाती गई, उसके बाद ही वो अपना मनुष्य शरीर पहुंच पाए। पर बाकी सबको क्या श्राप मिला कि तुम जब भी दिखाए जाओगे, तुम्हारे पर गाय का ये दिखाया जाएगा। तो ये हो गए वसु। इसके बाद आते हैं विश्व देवता। अब विश्वकर्मा है, अब विश्व देवता भी जो ये विश्वकर्मा भी विश्व देवता का ही रूप है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो द्रौपदी के बच्चे जब हुए थे, उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा था। उन 5 बच्चों को जो पांडव पुत्र थे, वे सब विश्वदेव थे, और वो द्रौपदी के गर्भ से उपजे थे, और अश्वत्थामा ने उनको मारा था। तो जो विश्व देवता है वो भी 33 देवताओं में आते हैं, और वे सब हमारा उद्धार करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। अब इसके बाद आदित्य वो देवता है सूर्य से निकले। अब ये बहुत प्राचीन, मैंने पिक्चर ली है इसमें, ये कहाँ की है, एनीवे अभी भी दिख नहीं रहा मुझे। तो बेसिकली 12 तो है अपने महीने, है ना, तो 12 महीने में हर महीने का एक आदित्य होता है, और वो आदित्य कहते हैं कि आदित्य वो होता है, जैसे 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 समय बढ़ता है, हम लोग तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना का है कि हमारी आयु कम हो रही है, हमारी आयु बढ़ तो नहीं रही। अगर 70-80 साल का हमारा जीवन है, 100 साल का, 60 साल का, जितने भी साल का जीवन है, जैसे जैसे हम रोज बढ़ रहे हैं, हमारी आयु कम हो रही है। तो जब हमारी आयु कम होती है ना, तो जो आयु को हरता है उसे आदित्य कहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे आयु घटी। तो जो आदित्य होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो सृष्टि में ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो लॉस को अपहोल्ड करते हैं, और अंधकार को हटाते हैं। सूर्य की पूजा हम क्यों करते हैं? अंधकार को हटाते हैं और हमें जीवन दान देते हैं।
है ना। और कभी भी वे नहीं सोते, क्योंकि सूर्य कभी अस्त तो होता नहीं, यहाँ से अस्त होता है तो वेस्ट में दिखता है, वहां से अस्त होता है तो हाँ, तो सूर्य देवता का तो निरंतर काम है, तो इन आदित्यों का निरंतर काम है। इसके बाद आते हैं दिक्पाल। दिक्पाल होते हैं डायरेक्शंस के गॉड। मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ और 8 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, के बाद साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे कल्चर ने उसी समय से यहाँ पे भी गार्जियन डेटीज को बिठा दिया था, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति में ये बहुत क्लियर था कि लाते हम कुछ है नहीं, लेके हम कुछ जाते नहीं। हम जो भी कुछ है इन्हीं की मेहरबानी से, इन्हीं की वजह से पैदा होते हैं, यही हमारा ध्यान रखते हैं, तो हम इनकी पूजा करें, ये हमें प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे करके ये अष्टपालों की अलग अलग डायरेक्शन में, नॉर्थ में कुबेर का डायरेक्शन है, यम को हमेशा साउथ के डायरेक्शन में रखा जाता है, ये हमारे गार्जियन डेटीज हैं। तो अष्ट दिक्पाल भी होते हैं और दश दिक्पाल भी होते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आज का टॉक। तो अब जो मैंने इतना टाइम ले लिया, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब हम इसको क्विकली करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कि ईस्ट हमारा डायरेक्शन हो गया, साउथ हो चुका, आज हमारी जर्नी रहेगी इंडिया से एल्प्स में, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं ये आगे तो नहीं वेस्ट में गुजरात वगैरह सब डायरेक्शन वेस्ट है के, ना। जैसे उन्होंने हनुमान को, जामवान को और अंगद को ईस्ट साउथ में भेजा था, सुषेण को उन्होंने वेस्ट में अपॉइंट करा था। और सुषेण कौन है? सुषेण है तारा, जो सुग्रीव की अब बीवी बन गई है, पत्नी बन गई है उनके पिता। तो सुषेण को उन्होंने भेजा इसमें। ये जो पिक्चर है ये सुषेण की और ये सुग्रीव की और राम की है, जो जब उन्होंने अग्नि के समक्ष संधि करी थी। अब सुषेण को वहां पे भेजते हैं और तारा के वो पिता हैं, और सुग्रीव की जो नॉलेज है वो आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम देखते हैं आगे। हमें ये बताया जाता है, ये तो वानर सेना का मैंने पिक्चर ले लिया, कि वेस्टर्न टू ट्रैवलर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड को डिस्कवर करा। उन्होंने इंडिया के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वो हिंदुस्तान आना चाहते थे। अब ये जो श्लोक हैं इसमें ये बता रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा श्लोक, कि मरीचि के पुत्र अर्चिष्मान और मारीचान को, अर्चिमाल्यान को उन लोगों ने भेजा यहाँ पे सुषेण के समय। तो 2 लाख की सेना उन्होंने, सुग्रीव ने कहा 2 लाख लोग जाएंगे वहां पे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, हाँ, आज की जो टॉक हमारी होगी, यहाँ पे है किष्किंधा। किष्किंधा से हमें जाना है वेस्ट। अब किष्किंधा से जब हम जाते हैं तो हम, किष्किंधा आता है हम्पी कर्नाटक में, उसके आगे जब हम जाएंगे गुजरात, तो ये वर्ड आ रहा है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र से आगे जाते हुए अलग अलग जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो सिंधु नदी का यहाँ पे सिंधु सागर आता है, और वहां पे वो बताते हैं कि क्या क्या है। ये ऐसा एरिया है, यहाँ के लोकल फ्लावर और फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, ये मरुभूमि है। तो ये सारा जो थार डेजर्ट आता है, राजस्थान का जो आता है, ये सारा डेजर्ट एरिया यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद वो कहते हैं बहुत दुर्गम है और समुद्र पे तुम पहुंच जाओगे जहां सिंधु सागर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये जो वापस यही पिक्चर है, ये जितने भी ये जो डार्क कलर के हैं ना, रस्ट कलर के, ये सारे माउंटेन्स है, ये पूरे पहाड़ है। और जो हमारा अखंड भारत का जो रीच थी वो यहाँ से यहाँ तक थी। आप मेरा कर्सर अगर फॉलो कर रहे हैं, इतना ह्यूज था। अब ये सारा जो एरिया अब पाकिस्तान में चला गया है, अफगानिस्तान में चला गया है, उससे आगे ईरान, इराक, सीरिया, लिबिया, वहां तक हमारी रीच थी। पर कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन आ रही है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्लोक आ रहा है वो कह रहे हैं कि जिस एरिया में तुम्हें अब जाना है सिंधु सागर के बाद, वहां पे गंधर्व है, और वे गंधर्व बहुत घोर है, वो बहुत लड़ाई करते हैं। तुम उनका कोई भी फल, कोई भी उनका जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो तुमको देंगे नहीं, ना अदेयम च फलम तस्मात, पर तुम उनसे कुछ लेना मत। तुम अगर कुछ लेने की कोशिश करोगे, वो इतने वीर हैं, इतने महाबला है, वो अपने फल मूल को इस कदर रक्षा करते हैं कि बहुत घोर युद्ध होगा। तो ये जो अब का जो बलूचिस्तान है और उससे आगे अफगानिस्तान है, जहाँ पे
ब्यूटीफुल ट्रीज हैं और फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, उस एरिया का डिस्क्रिप्शन है, वहां जा रहे हैं। ये एक स्क्रीन है, मैं आपको दिखाते चले जाऊंगी कि किस तरीके से मरुभूमि से हमारी जर्नी शुरू होती है। ये सौराष्ट्र है, थार डेजर्ट आ गया, यहाँ पे फिर सिंधु सागर आएगा, यहाँ पे जहाँ पे सरस्वती मिलती है उस ओशन में। इसके बाद रामायण के एक एक श्लोक जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, हेमगिरी पर्वत का उन्होंने नाम दिया है, तो ये हेमगिरी पर्वत है। इसके बाद जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, परियात्रा पर्वत, आगे जाएंगे तो ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये वज्र की शेप में है। ये जो मैंने लिया है, देखिए अब हम लोग जब इनको स्टडी करते हैं ना, तो हम अनुमान कर करके मैच करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग, मैंने भी बहुत सारे रिसर्चर्स की स्टडी में से ये लिया है, और मेनली नीलेश नीलकंठ ओक के जो उन्होंने टॉक्स दी हैं उससे लिया है। तो उसके बाद उसको इन्होंने वज्र बोला है। और ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, सर्कुलर, तो ये आता है चक्रवान पर्वत। ये चक्रवान पर्वत, ये सारा चक्रवान पर्वत है। उसके बाद मैं आपको श्लोकों के थ्रू ले जाऊंगी। नेक्स्ट में हेमगिरी पर्वत आ चुका था। इसके बाद एक मिनट, प्राग ज्योतिषपुर, अब का जो बगदाद है, उस समय के वर्णन है कि भगदत्त करके हमारे यहाँ से ऋषि गए थे, उनके नाम से भगदा, वो लोग इराकी अभी भी भगदा ही बोलते हैं उसको, वहां पे भगदा बना था। एक मिनट, हाँ ये श्लोक एक ऊपर आ गया, इसके नीचे चला गया, एक मिनट। ये मेघवंत नाम के पहाड़ हैं, ये मेरू सावर्णी नाम के पहाड़ हैं, ये पर्वत है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं। और एक मिनट, नेक्स्ट नहीं आ रहा, वराहा नाम का, ये वराहा नाम से आज भी वे लोग इसको टॉरस माउंटेन बोलते हैं। टॉरस एंड वराहा आर ऑफ द सेम स्पीशीज। अब ये जो श्लोक है ना, अंतरा मेरुम अस्तम चतालो दिशा, तो बेसिकली हमारी जो पहुंच होगी इंडिया से लेके इन पर्वतों की श्रृंखलाओं से लेके अब बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लिबिया, ये सारी कंट्रीज करके, और ये यूरोप आ गया, ये यहाँ पे यूरोप है, ये एल्प्स है। तो वो सुग्रीव कहते हैं कि यहाँ पे भी तुम्हें वही मिलेगा, जैसे मैंने आपको एंडीज में बताया था, उनको वो चित्र मिला था जहां वेदी बनी हुई थी नीचे, और वहां पे वो त्रिशिरा थे, यहाँ पे दशशिरा मिलेंगे। तो दशशिरा महान, पर ये दशशिरा अभी तक लोकेट नहीं हुए हैं। जो रिसर्च कर रहे हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल अंतरा मेरुम अस्ताम चतालो दशशिरा महान, उस वहां पे त्रिशिरा था जो मिल गया था। इसके बाद एक मिनट, हाँ अस्तगिरी एल्प्स में, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रही हूँ। सेंट्रल इंडिया टू एल्प्स है। एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे। एलेक्सा प्लीज पॉज। मेरे बोलने से एलेक्सा चल पड़ी यहाँ पे। एक मिनट होल्ड करेंगे क्या प्लीज आप लोग। अच्छा, तो ये देखिए हम लोग कर रहे थे ना शैलेंद्र कांचनम, हमने जो अलग अलग पर्वतों के नाम लिए, गजा, बराहा, मेघ पर्वत, शैलेंद्र पर्वत, उत्तम पर्वत, विश्वदेवा। जो आज के टॉक में मैंने जो लिया है, इसमें आता है विश्वदेव, वसु, मरुत, दिव्य, ओकसह, आगस्त्य। तो बेसिकली जो मैंने टॉक के शुरू में लिया था वो यहां से आता है। ओके, अब चक्रवान पर्वत, जो चक्रवान पर्वत है, ये हेमगिरी पर्वत के ऊपर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तुम्हें इस तरीके का मिलेगा। चक्रवान नाम के पर्वत के ऊपर एक व्हील विद 1000 स्पोक्स। ये जो पिक्चर्स है ना, ये एंशिएंट बगदाद इस तरीके की वहां पे थी, अब नहीं है। हमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने कुछ वहां पे ऐसा बनाया है जिसमें व्हील विद 1000 स्पोक्स है। उसके साथ लेजेंड्स कनेक्टेड हैं कि वहां पे पंचजन्य हत्या, हयग्रीव करके कोई वो थे जिनका आधा मुख अश्व का था, उनको वहां पे मारा था। और वराह नाम पर्वत
और प्राक ज्योतिषपुर और दुष्ट आत्मो नरक, तो जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था तो वो यहाँ से लिया गया। अच्छा, उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट होगा, क्योंकि तुम उसके बाद आगे नहीं जा पाओगे। अंतरा मेरुम अस्तम तालो दशशिरा महान, जो मैंने पहले बताया था, उसके बाद आएगा कि तुम उसके बाद जा नहीं सकोगे आगे। ना गंतुम वानरा पुंगवा, तुम उसके आगे शक्यम, इसके बाद जा नहीं पाओगे आगे। तो ऐसा क्या है कि जो एल्प्स पे खत्म हो गया, अब तो हम देखते हैं कि सब कुछ है, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पे इंग्लैंड है, यूके है, उसके आगे भी है। हमारा तो एल्प्स जो स्विट्जरलैंड में, वहां पे नहीं जर्नी खत्म होती। तो जब हम देखते हैं कि रामायण जिस काल में आई थी, उस काल में सारा आइस एज था। उस काल में जो नोन ज्योग्राफी थी वो यहीं तक थी। ये भारतवर्ष किष्किंधा से लेके सारा मिडिल ईस्ट होते हुए, टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान होते हुए, और यहीं खत्म होती है, क्योंकि ये सारा आइस से ढका हुआ है। ये सारे जो वेस्टर्न नेशंस कहते हैं ना कि हम बहुत पहले, हम तुमसे बहुत पुराने, हम तुमको नॉलेज देंगे, तुम लोग तो आउटडेटेड, ओल्ड फैशन हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब बर्फ में ढके हुए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अस्तगिरी नीलेश ओक ने एस्टैब्लिश करा है। जो ये अस्तगिरी यहाँ पे बोलते हैं, अस्तगिरी एल्प्स है, और बाकी सारे माउंटेन्स एक एक करके मैं आप लोगों को ले जाती गई हूँ आगे, है ना। ओके, नाउ व्हेन वी सी कि ये है इंडिया, यहाँ पे भारतवर्ष, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा अपना ही था। यहाँ पे तिब्बत था, ये चाइना ने अब ले लिया है, कब कर लिया है। तो पाकिस्तान, अब जो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से टर्की से हम पहुंच जाते हैं यूरोप की ये कंट्रीज में, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे हमारी जर्नी खत्म होती है। अब हमने ये देखा है कि सुग्रीव ने तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि तुम यहाँ जाओ, इन पर्वतों पे देखो, इन चक्रवान पे देखो, मेघवंत पे देखो, हिमगिरी पे देखो। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही है, हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे चिन्ह मिल रहे हैं, हमारे इस वैदिक कल्चर के, सनातन कल्चर के चिन्ह मिल रहे हैं सब जगह। वाल्मीकि की वर्षिश से, मंत्रों से, श्लोकों से हम एस्टैब्लिश करते गए कि जर्नी क्या थी, जो सुग्रीव ने बताई। अब हमारे ये है हमारा भारतवर्ष, ये अखंड भारतवर्ष की रीच कहाँ से कहाँ थी, और वो हमें कैसे पता चलता है? आर्किटेक्चर से, मार्शल आर्ट से, म्यूजिक से, डांस से, क्लोथिंग से, पहनावे से, नामों से। मैं आपको ले चलूंगी कि नाम कैसे कैसे करते हैं, किस किस तरीके के आए हैं वहां पे नाम। ये जो पुरानी सिविलाइजेशन है जिनका मैं बहुत जिक्र करती हूँ कई बार, कि बेबीलोनियन खत्म हो गई, हिटाइट खत्म हो गए, मेसोपोटामिया खत्म हो गई, इजिप्शियन खत्म हो गए, हम ही हैं जो बचे हुए हैं, बाकी सब सिविलाइजेशंस खत्म होती चली गई। उनका कोई भी पुराना, रोम है पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं है, जो पुरानी कंटिन्यूटी थी कल्चरल वो नहीं है। एक हम है जो हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी बनी हुई है। पर हुआ क्या, जब ये यूरोपियंस पहली बार आए ना, ये समझ ही नहीं पाए कि ये कैसा राष्ट्र है जहाँ पे सब कुछ अलग है, भाषा भी अलग है, पहनावा अलग है, बोली अलग है, खान पीन अलग है, क्योंकि हर 100 किलोमीटर के बाद खाना पीना बदल जाता है। सब कुछ अलग होते हुए अपने आप को एक राष्ट्र बोलते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आई कि हिमालय से लेके यहाँ पे इंदु सरोवर, इंडियन ओशन तक हम एक थे। परंतु ये बात, और इसीलिए इन्होंने हिस्ट्री को बहुत बहुत करके, घालमेल करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। अब जो मैंने आपको आदित्यों की बात बताई, अब ये आदित्य कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये तो एक टर्की के वैदिक प्रीस्ट की, उनको एक्सकवेशन में मिल रही है, टर्की में मिला है। अब ये जो आदित्य हैं, ये 12 आदित्य हैं, ये गिनती करके ये इनको मिले हैं टर्की में। अलग अलग एक्सकवेशन साइट्स में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल रही हैं, जो सारी हमारी संस्कृति के तरफ इशारा कर रही हैं। हमारी फुटप्रिंट्स जॉर्डन में हर जगह अलग अलग नामों से, ये जबल राम पीक है, एक सेकेंड, अलग अलग जगह अलग अलग राम के पद चिन्ह हर जगह मिल रहे हैं।
ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन जॉर्डन का नाम जबल राम है। इस पूरी एरिया को वादी रम कहते हैं, और रम को ये लोग राम ही बोलते हैं, स्पेलिंग रम है, वादी राम, वहां के एरिया को ही ये लोग वादी राम बोलते हैं। मेसोपोटामिया, इराक, टर्की, सीरिया, ईरान, इन सिविलाइजेशंस में जब डिगिंग्स में आती है, आगे से आगे ये मिली है। अब ये इनको आप कह लो कि सुभद्रा, कृष्ण बलराम सुभद्रा कह लो, या आप इनको कह लो कि राम लक्ष्मण सीता, आप इनको जो भी कहना चाहो, ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये जो दो नदियों के बीच में जहां पे ये लोग कहते हैं कि संस्कृति यहां से शुरू हुई। ये लोग भारतवर्ष को तो संस्कृति का क्रेडल नहीं बताते, ये लोग कहते हैं वहां से शुरू हुई, इंडो यूरोपियंस निकले, कुछ लोग ईरान की तरफ चले गए, कुछ लोग यहाँ आ गए, संस्कृत वहां पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, और तभी तुम्हारे यहाँ संस्कृति बढ़ी है, ऐसे बोलते हैं। और हमारे पदचिन्ह, आप लोग अगर वस्त्र देखें इनके, वो सब देखें, आयुध देखें, सब ये इनको मिला है सीरिया में, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसके बाद अब जब हम आते हैं इन नव देवता के कंबोडिया में, ये देखिए नव देवता हमारे, इसमें सूर्य भी हैं, चंद्र भी, और कैसे इन आक्रांताओं ने सबको डिफेस कर देते हैं, किस तरीके से ये हमारे कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। ये दिक्पाल हैं, ये वियतनाम में मिले हैं, ये अलग अलग जो दिक्पाल हैं जो मैंने बताया था, ये देखिए कैसे इन लोगों ने सर धड़ से जुदा किए हुए, ये देखिए, दिस इज हाउ दे हैव डन। तो ये नव दिक्पाल, दश दिक्पाल, अष्ट दिक्पाल अलग अलग जगह से मिल रहे हैं उनको। और इसमें एक पिक्चर और आएगी, ये कंडरिया महादेव में से अगेन ये दिक्पालों का लिया हुआ है। ये अभी जो हमारे यहाँ है, अभी हमारे हिंदुस्तान में, ये जाग्रोस में ईरान और इराक बॉर्डर पे ये मिले हैं, ये मिले हैं वहां पे ये। हाँ, और इसमें आप ये देखिए राम का ये बाण भी देखिए, ये देख रहे हैं, और ये सुग्रीव उनके पैरों पे है, और हनुमान मना कर रहे हैं मत मारो आप सुग्रीव को। ये एक आर्टिस्ट ने इसका रिप्रेजेंटेशन बनाया है, राम बाण के समेत, सुग्रीव के ऊपर उनका पैर है, हनुमान प्लीड कर रहे हैं मत मारिए। ये कहाँ मिले हैं? ये इराक में मिले हैं, इराक में, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट में नाम उन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, ये अब म्यूजियम्स में पहुंच गए हैं। ये बेसिकली 900 बीसी के निम्रुड आर्कियोलॉजिकल साइट्स की पिक्चर मैंने ली है। और ये देखिए, अब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्लियरली हमारे राम, सीता, लक्ष्मण है, धनुष बाण इनके हाथ में है। ये इनको मिला है इराक से, ये इनको मिला है इजिप्ट से। नेक्स्ट हम चलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की ऐसा है कि ये हमारे बच्चों को, क्या हमें भी नहीं पता था, 150 साल पहले हमारा ही था। 150, 170, 180 साल पहले ये हमसे अलग हुआ। यहाँ पे सारे हमारे हिंदू राजा होते थे, इस्लामिक आक्रांताओं ने आके हमारे सबको खत्म करके, ये जो है ना पुष्कलवती थी, वो पुकली है, हो गई है अब अफगानिस्तान में। तक्ष और पुष्कल भरत महाराज के 2 पुत्र थे। तक्ष के नाम से तक्षशिला बना, जो अब पाकिस्तान में है। और जब गंधर्वों को, जब गंधर्वों से युद्ध हुआ तो वहां पे अवगण राज्य बना। अवगण राज्य से अवगणस्थान था, जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस के बाद अफगानिस्तान बन गया। ये कितना डिफिकल्ट है, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि अफगानिस्तान हमारा ही पार्ट है। परंतु जो हमें पता है कि कुरु, अब ये विंध्य है हमारा, है ना, और ये कौशल देश है। ये पांचाल से पांचाली हमारी आई थी द्रौपदी। ये कुरु, ये सारा कुरु राज था, ये गांधार से, जो अब कंधार बन गया है, ये कंधार बोलते हैं, गांधारी यहीं की आई हुई है। और ये माद्र है, मादरी, जो नकुल और सहदेव की मदर थी, ये मादरी। ये सारा का सारा, ये पूरी सिंधु नदी, शुतुद्री, परुस्नी, अब नाम बदलते चले गए। ये कंबोज हमारा, ये सब महाभारत में डिस्क्रिप्शंस हैं कि किस तरीके से ये हम ही था। और अब ये है शकुनी यहाँ के। अब अफगानिस्तान में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको ये तालिबान और अलग अलग लोग खत्म करते चले जा रहे हैं। ये कहते हैं बुद्धिस्ट, सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, सारे शकुनी यहीं के थे।
अब ये हमें मिल रहे हैं लेबनान से। लेबनान से इट्स शॉकिंग कि हमें क्या मिल रहा है लेबनान से, और वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये देखिए, ये सारे ये रिक्रिएटेड इमेजेस हैं, ये उनको मिला था, इसको इन्होंने अब वो करा है। इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अ हिंदू टेम्पल। बच्चों को लेबनान में पढ़ाया जाता है कि इंडियंस आए थे हाथियों के साथ, उनके सारे स्कल्प्टर्स आए थे, योगीज, और उन्होंने ये बनाया है। हमारे बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। एक एक फाउंडेशन स्टोन, इस कदर हमारी शिल्प शास्त्र की थी, 300-300 टन के एक एक पत्थर, लोटस के फूल बनाए हुए, और ये सारा बलबेक का मंदिर, ये है लेबनान में, है ना। अंकोर वाट तो हमें पता ही है कंबोडिया में, कि सारा तमिल राजाओं ने हजारों साल पहले जाके पूरा अंकोर वाट बनाया, पर ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। अब जावा बाली में ये जैसे दिक्पालों का 9 डायरेक्शंस का, ये हम कर ही चुके हैं पहले। अब हम आगे चलते हैं। अब ये लोग जहां पे डिगिंग कर रहे हैं, जहां पे उनको कर रहे हैं, ये राखीगढ़ी का अगर आप लोगों ने नाम सुना, हम लोगों ने 2 नाम सुन रखे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता में थाउजेंड्स ऑफ साइट्स डिस्कवर हो गए हैं, पर ये लोग हमें बताते नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता। ये गनेरी वाला, हड़प्पा, नौशारो, मोहनजोदाड़ो तो हमें पता ही है, या पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान, ये सारा एंटायर रीजन इज वैदिक कल्चर। हर जगह से उनको यही साइट्स मिल रहे हैं। अब ये पेट्रा और जॉर्डन, अब मैं 2 इमेजेस बताऊंगी, तो मुझे आप बताना कि कौन सा जॉर्डन है और कौन सा इंडिया में, ये भी नहीं पता लगेगा आपको। जो पेट्रा है जो अब जॉर्डन में है, और ये अजंता जो है हमारे, एग्जैक्टली सिमिलर, वही देवी देवताओं को जिनको हटा दिए, ये सब ये वाला तो है इमेज पेट्रा की, ये है हमारी अजंता की, और इसी तरीके की इमेजेस हमारी अजंता एलोरा की भी हैं। आप ये देख के तो शॉक्ड हो जाओगे आप। अब इसमें से मुझे आप बताओ कि पेट्रा में कौन है और वहां का कौन है, हिंदुस्तान का कौन है, आप नहीं बता सकोगे। एग्जैक्टली सेम। और जहां पे भी बने हैं वहां पे वाटर सोर्सेस भी हैं, क्योंकि पूजा पाठ की सब सामग्री, सब पद्धति वही है, पर इस्लामिक इन्वेशन के बाद से जबरदस्त जो खत्म हुए हैं, जो सिमटते चले गए, ये है पेट्रा का, और ये है हमारे किष्किंधा में शिवलिंग। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, ये तुला, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तुलादान की प्रक्रिया थी, तो तुलादान की प्रक्रिया ये हमको मिलती है सीरिया से। इसके बाद ये 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा जी होते हैं ना, तो ये हमको मिलते हैं टर्की से। उसके बाद ये 2 सिंह रखे हैं, सिंह द्वार, ये हमको मिला है, ये हिटाइट एम्पायर, ये इराक और ईरान के बॉर्डर से। इसके बाद 1 मिनट पहले वो दिखा दूं आपको। इसके बाद जो वहां पे नाम अगर देखो तो उनको वहां पे ब्रह्मा बोलते हैं, जो ब्रह्म है एविडेंटली। इंदिरु उनके एक देव है, उनको वो इंद्र है। बरागा जो भृगु होंगे, मन जो मनु है हमारे, दशरथा नाम का उनका भी राजा था जो दशरथ है। कशिपु जो कश्यप ऋषि हैं, वरेन जो वरुण है, और गसुल्य वो लोग कहते हैं हमारी एक प्रिंसेस थी जो वहां पे शादी हुई, गसुल्या जो कौशल्या है, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि हमारी फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ थे। आई हैव टेकन यू टू फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम किष्किंधा, पूरे मिडिल ईस्ट से होते हैं टू यूरोप टू एल्प्स, और एल्प पे खत्म हो जाती है जर्नी, क्योंकि उसके बाद सारा आइस है। अब इटली में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मेंशन करती है, ये मिले हैं शिवलिंग। ये कहाँ मिले हैं? इटली में मिले हैं। इटली में एट्रुया नाम की सिविलाइजेशन थी। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि अब का जो रोम है, 2nd and 7th सेंचुरी बीसी में एक सिविलाइजेशन थी एट्रुया। उस सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में उन्हें बहुत सारे मीटियोरिक स्टोन्स मिले हैं, माउंटेड ऑन कार्व्ड पेडेस्टल्स, ये हमारे शिवलिंग जो होते हैं। और वैटिकन सिटी में भी जो कहते हैं, जो वाटिका थी, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े शिवलिंग मिले हैं। यहाँ पे उनको ये इमेजेस मिली हैं
हजारों इमेजेस मिली हैं। हमारे जो यम देवता होते हैं वो हमेशा हाथ में वो लेके चलते हैं, और एक कुत्ता उनके साथ चलता है। ये वहां पे उनको मिला है, रोम में मिले हैं। अब ये लोग कहते हैं कि इनको एट्रूरिया, एट्रोस्कन फैमिली है ये इनको रोम में मिली है, रोम से 50 किलोमीटर दूर है, केव्स में मिली है, वहां के एक्सकवेशन में सब घरों में इनको पेंटिंग्स मिली है। क्या मिली है? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में इनको मिली है, ये कहते हैं नोबल एट्रुस्कन फैमिली। और ये कहाँ पेंटेड है? कंपाना प्लाक्स में, जो केव्स में, जो 50 किलोमीटर दूर है रोम से। और वहां पे इनको ये मिली है इस तरीके की। और ये है, अब आप इसमें और इसमें विजुअलाइज कर लो। ये बो एंड एरो लेके चल रहे हैं, इनके हाथ में तुलसी का पौधा है। सिर्फ वस्त्र बदले हैं देश और काल के समय से, पर ये वही जो जिसको ये नोबल एट्रिस्कन फैमिली कहते हैं, वो हमारे राम ही थे, और रोम राम ने ही बसाई थी। ये अब हमारी उसमें से निकल रहा है। और ये बहुत सारे रेफरेंसेस है, क्योंकि इस टॉक के लिए मुझे बहुत रेफरेंसेस लेने पड़े थे, और अब मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक ज्यादा हो गया क्या टाइम आज? यस, 7 मिनट्स ऊपर। ओके, अब आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, सब लोग स्तब्ध हो गए हैं क्या कि कुछ पूछना नहीं है, या मेरा टॉक बहुत बोरिंग था या बहुत इंटरेस्टिंग था? दो ही, हाँ, दो ही तो वो है। आवाज नहीं आ रही मुझे, तो कोई कुछ कह रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? किसी को आवाज आ रही है कि मुझे ही नहीं आ रही? हेलो, आई कांट हियर। एक मिनट, मुझे शायद ऑडियो सेटिंग्स में देखना पड़ेगा, मैंने कुछ कर दिया है बंदा दी, एक सेकेंड दो मुझे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। समथिंग्स रॉन्ग विथ माय माइक। आई थिंक आई हैव साइंड आउट, कैन यू ऑल हियर मी? हाँ बंदा दी, कैन यू हियर मी? हाँ, कैसे? कैसे हटा दिया, नहीं लगा हुआ उसमें, ये रहा। हाँ, हाँ, आई कांट हियर यू। हाँ, नहीं, फुल दिखा रही है, बट 1 सेकेंड। अच्छा कर, अब आ रही है मेरी आवाज? आ, अच्छा, यू तो it just said कि you are signed in from other device, so you need to log out, तो मैंने उसको ओके कर दिया, मे बी दैट। 1 सेकेंड, हाँ। इनपुट लेवल पूरा दिखा रहा है, आउटपुट लेवल 0 पे दिखा रहा है, पर मैं आग बढ़ा रही हूँ तो बढ़ भी नहीं रहा। हाँ बना दी, हाँ जी। हेलो। ऑन करके लॉगिन कर, पर मैंने रिकॉर्ड वो कर रखा है ना, तो प्रॉब्लम आएगी। मैंने कर रखा है ना, रिकॉर्डिंग मैंने कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम आएगी ना। आप एक बार लॉग इन को, मुझे शो कर रहा था कि 2 डिवाइस से लॉग इन हो, तो एक बार मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी पारुल? You can hear me, I can't hear you. Give me 1 second, I'm trying to fix it, okay? या आप लोग चैट पे डालो, आप लोग को चैट पे कुछ लिखना है, कुछ बोलना है तो चैट पे डालो। चैट पे लिख दो, because I can at least read what you're trying to tell me. वरना भी निकल के जुड़ रही हैं, so we are trying to see if I
हेलो। हाँ पता अब आई मेरी आवाज? हाँ, आई कैन हियर यू। आ आप सुन सकते हो? आई कैन हियर यू नाउ। वही प्रॉब्लम थी, वो हम दोनों एक से डिवाइस से लॉग्ड इन ना, एक आईडी से। हाँ जी, आई कैन। हाँ, मैं कह रही थी कि लोग एक्चुअली में ना इतनी नॉलेज भी नहीं है और इतनी डेप्थ में किसी ने सोचा नहीं, तो इसलिए पीपल आर स्पीचलेस एट द मोमेंट। एटलीस्ट आई एम। सो आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट। तो हमने ना इतनी दूर की सोची, ना इतनी डेप्थ की सोची। The thing is कि everybody is quite speechless that the way you connected all the places with the names, we are bound to think about it कि हाँ ये ऐसा ही है। और इस वजह से सब लोग थोड़ा मेरे ख्याल से सोच में, जैसे मैं भी सोच में पड़ गई, तो मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इस तरह से ही सोच में पड़े होंगे। इट्स नॉट दैट कि आपका बोरिंग था या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट दैट कि वी आर ट्राइंग टू ओपन आवर माइंड्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। शिमा जी, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं कंबोडिया बाली तक ही सीमित थी, आगे तो मुझे भी नहीं पता था। टर्की है, रोम है, वेटिकन सिटी है, हम तो इनको क्रिश्चियन कंट्रीज ही समझते रहे आज तक। तो ये आज हमें पता चला कि 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं। ये भी हमें आज ही पता चला। हम इतने इतनी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये 33 कोटि का प्रकार है, काइंड है, ये नहीं पता था। 33 करोड़ ही समझ रहे थे सारे। ये भी मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे, जबकि जम्मू में एक मंदिर है रघुनाथ टेम्पल, उसमें वो कहते हैं 33 करोड़ देवता की फोटो बनी हुई है, लेकिन हमें भी समझ नहीं आया कि 33 करोड़ की बन कैसे सकती है। चलो मैं तुमसे एक स्टेप आगे हूँ, मुझे ये पता था। नहीं, मुझे नहीं पता था, कोटि और करोड़ का नहीं पता था। हम कहते 33 करोड़ देवता ही कहते थे हम। नहीं, जैसे हमारे में हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो जैसे अग्नि वायु इन सबको बुलाते हैं और वापस हम विदा भी करते हैं, तो जिस भी शक्ति की हमें जरूरत होती है वो दैट शक्ति इज प्रोवाइडेड बाय अ बेसिक गॉड। तो उस तरह से ही ये 33 ये जो हमारे जो 33 करोड़ हैं, जैसे सपना ने समझाया, ये सब माध्यम है टू भगवान का हमारी रक्षा करने के लिए या हमारा वर्ल्ड चलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कल्चर एक ऐसा है कि हम देवी देवता को अपने हाथों से बनाते हैं, अपने मानस से प्रकट करते हैं, उनको नरिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं विद द एम, विद द गोल कि वो हमें बेनिफिट देंगे, हमें हेल्प करेंगे। तो एक दूसरे के हम पूरक बनते हैं उस एक भगवान के अंडर। एक है वो निराकार निर्गुण, पर उसको विजुलाइज करने के लिए, हमें इजियर बनाने के लिए सगुण रूप में जब आते हैं तो अलग अलग तरीके के ऐसे बन जाते हैं। तो दिस इज फॉर आवर हेल्प। तो वेद बताते हैं कि अगर आप उस वहां तक पहुंच जाओ तो आपको देवताओं की भी जरूरत नहीं है, आपको वेदों की भी जरूरत नहीं है। जब आप वहां पे पहुंच जाते हो, सब वहां पे एक है। पर तब तक जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें हर कुछ चाहिए। तो मनुष्य को हेल्प करने के लिए ये पर्सोनिफाई कर दिया गया है ब्यूटिफुली, और अलग अलग रीति रिवाज त्योहार, जिससे कि जैसे आज जो मदर्स डे और फादर्स डे बन गए, क्या है ये? वही तो है ना, जो हम लोगों ने होली और ये अलग अलग बना दी, वो यही है जो आज का मदर्स डे और वैलेंटाइंस डे और फादर्स डे में लेके बैठ गए। हमारे तो पहले से चला आ रहा है। तो दिस इज हाउ द एंटायर कल्चर हैज वोवन, एंड इसके फुटप्रिंट्स हमें वर्ल्ड ओवर सब जगह मिलेंगे। और एक सेकेंड में ये जो रोम का आ रहा है ना, ये स्टडीज हैं, पर ये लोग इनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने देते नेचुरली, क्योंकि इनकी जड़ें हिल जाती हैं। ये प्रूव करना चाहते हैं कि इंडो यूरोपियन के सब नॉलेज उनके यहाँ से आई, और हमारे शास्त्र बताते हैं कि सब यहीं से गए हैं। एंटायर जब आप महाभारत के युद्ध के बाद जो लोग गए हैं, तो ये ग्रीक भी वही यवन है जो यहाँ से गए हैं, अब ये वापस आए हैं। जो पारसीज हैं वो भी यहीं के हैं, परशुराम, परशु, परसा, फरसा, पर्शियन, ये यहीं के हैं। जब जब परशुराम ने पृथ्वी को विहीन करा था बहुत, तो उस समय जो लोग यहाँ से गए वो
और वो भी अग्नि की ही पूजा करते हैं, संस्कृत के सारे मंत्र हैं, पर जब वहां पे इन्वेजन्स हुए तो वापस शरण के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे है ये। तो द जर्नी इज ब्यूटिफुल। जो दिक्पालों की रुद्र मरुत मुझे भी इतने नहीं पता थे, बट व्हेन यू स्टिच और टॉक टुगेदर, व्हेन यू वीविंग इट टुगेदर, आप हर आयाम से लेने की कोशिश करते हो ना। तो लिटरली फॉर 7 days आई वर्क फॉर 8 to 10 hours a day, एंड ये प्रीति सेशन में शी विल टेल यू, इगतपुरी में मैं भी यही कर रही थी। जो भी मेरे साथ जुड़े, मेरे फादर तो बोलते दैट्स हाउ, बट इट इज माय पैशन। एंड व्हेन यू स्टिच इट टुगेदर एंड व्हेन यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, व्हेन यू प्रेजेंट, देन द इट्स अ डिवाइन जॉय। चलो आप अपनी डिवाइन जॉय लो और हमें हमारी नॉलेज बढ़ाती रहो, यही चाहेंगे। तो इट्स ओपन टू एनीवन प्लीज। फिर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि वी ऑलरेडी पास्ट 5। किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अश्वत्थामा इज वन ऑफ द चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी हमारे कहे हुए हैं, जो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में हमेशा रहेंगे। अश्वत्थामा इज वन ऑफ देम, हनुमान जी इज वन ऑफ देम, अष्ट चिरंजीवी। यस, ट्रू। एंड एल्स इज इन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। उसके बियॉन्ड सुग्रीव को पता ही नहीं था, जैसे आर्कटिक में यमपुरी के बाद सुग्रीव को नहीं पता था एंटायर वाज कवर्ड विद आइस, ऐसे एंटायर यूरोप वाज कवर्ड विद आइस, तो ही डिड नॉट नो, है ना, दैट वे। ये इंग्लैंड और ये सब तो अभी की है, बहुत रीसेंट डिस्कवरी, रीसेंट पैदाइश। देन हाँ जी, और कुछ? तो मेरे ख्याल से हम अपनी नॉलेज को यहीं इकट्ठा करें और उसके लिए सोचें, समझें और अपना अगला स्वाध्याय प्रिपेयर करें। सब लोग पढ़ के आए, यही रिक्वेस्ट है। और सबसे अब हम अगले ट्यूसडे मिलेंगे, मंगलवार को अगले, तो पहले सैटरडे। हाँ जी, हाँ। और उससे पहले अगर जो भी इंटरेस्टेड हो, सैटरडे की कहानियों में जरूर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो रही हैं। बच्चे आर रियली एंजॉयिंग। आपको मैं बताऊं, आज शेयर करना चाहती हूँ, 1 मिनट और होगी। बच्चों को हमने हिंदी की गिनती और हिंदी की गिनती कैसे बोलते हैं हिंदी में, 1 2 3 4, और लिखते कैसे हैं 1 2 3 4, वो एक्टिविटी कराई एंड दे रियली एंजॉयिंग इट। और 90% बच्चों को नहीं आता। और इस बात की देवदीप्ति फाउंडेशन को खुशी है कि हम ऐसी कुछ चीज सिखा पा रहे हैं जो बच्चों को नहीं आती। So there we are trying to revive a culture right from our kiddos, कि भैया उनको तो आए। happened was in इगतपुरी I met ध्रुव, जो हमारे सेशंस पे आता है, और प्रीति है उसकी मदर यहाँ पे, और परी जो हमारे सेशंस में आती है। और वो दोनों बच्चे अपनी हॉलिडे पे हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें सेशन में बोलनी है, हिंदी की गिनती याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे वे में देवदीप्ति फाउंडेशन अपना इनपुट दे रही है, और आप सब लोगों को थैंक यू है, आप लोग जुड़ते हैं। और अगली बार बंदा आप वाइंड अप कर दो, मैं वो करना। ठीक है, इसी नोट के साथ देवदीप्ति फाउंडेशन सभी का धन्यवाद करके, जिन्होंने इतना लंबा सेशन हमारा सुना, समझा। और मैं उम्मीद करती हूँ ये 4 सेशन तो इकट्ठे सपना जी ने दिए, आगे कोई और आए। और हम ये नहीं चाहते कि आप 10 इकट्ठे करिए चैप्टर्स, यू कैन डू 2 3 ऑल्सो, द वे सपना जी डिड 1 chapter each, and it was so interesting, so knowledgeable. तो request you all to come forward and see you on Saturday. एंड आजकल देवदीप्ति फाउंडेशन का वर्चुअल बाजार भी चला हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो लॉग इन फॉर द वर्चुअल बाजार ऑल्सो। हमारी पोस्ट जाती है हर रोज के वर्चुअल बाजार के लिए। तो हैप्पी शॉपिंग ऑल्सो, हैप्पी मॉनसून। आप सभी को तीज की, सावन की, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, धन्यवाद।